बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बायोलॉजी क्लास 9 लास्ट हमने लेक्चर लिया था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, इस ब्रांचेस ऑफ में चंद एक हमने डिस्कस की थी। तो नेक्स्ट ब्रांचेस है, आज हम उनकी बात करते हैं कि बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, डिवीजन उसकी। सो लेट्स सी, आपके पास सेल बायोलॉजी, ठीक है। सेल बायोलॉजी को अगर आप डिफाइन करें तो एक्चुअली इसकी जो डीलिंग है वो दो तरीकों से या दो फॉर्म में होती है सेल से, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली, उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। यानी कि एक तो सेल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, उसके साथ साथ उसके जो ऑर्गेनेली हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें, ऑर्गेनेली की आप बात करें तो लेट्स सी माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, राइबोसोम, इसका स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शन क्या है। इसी तरह न्यूक्लियस, इनके बारे में आप डिस्कशन करते हैं। फॉर एग्जांपल इसका काम होता है एनर्जी प्रोड्यूस करना, इसका काम प्रोटीन सिंथेसिस, और न्यूक्लियस का काम सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, ये इनका फंक्शन है। तो इसी तरह हम सेल की भी बात कर लेते हैं कि कौन से सेल्स क्या काम जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की अगर आप बात करते हैं ना, तो जेनेटिक्स एक्चुअल में इट्स अ स्टडी ऑफ जीन्स। जीन्स का मुताला करना। अब जीन्स एक्चुअल में हेरिडिटल मटीरियल है, यूनिट है, जिसे आप विरासती यूनिट कह सकते हैं उर्दू में, ठीक है। विरासती यूनिट है जो ट्रांसफर करता है कैरेक्टर को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर, उसे हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में स्टडी करना कि क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, कैसे ये काम करती है, तो ये सारी डिस्कशन जो है वो जेनेटिक्स के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एक्चुअल में इट्स स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ development of zygote or embryo into a complete organism। कि एक जाइगोट का एक मुकम्मल जानदार में डेवलप होना, उस चीज की जब आप स्टडी करते हैं तो आप उसे एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नेम डेवलपमेंटल बायोलॉजी इसी क्या नेम है। फॉर एग्जांपल आप देखें किस तरह का है कि यहाँ आपके पास ये एक एग है और यहाँ स्पर्म्स, ये आपस में फ्यूज करेंगे तो हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है। यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी और उसके बाद ये बन जाता है जाइगोट। अब ये जाइगोट मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता हुआ एक मुकम्मल जानदार बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ जितनी भी स्टेजेस गुजरी हैं, जब आप उनकी स्टडी करते हैं तो वो कहलाती है एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच आप देखिएगा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी एक्चुअल में इट्स अ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और उसके साथ साथ नेमिंग, यानी जानदारों को क्लासिफाइड करना इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप।
और फिर उनके स्पेसिफिक नेम जो है वो रखना, उसे हम कहते हैं कि ये टैक्सोनॉमी है। इसमें एक्चुअल में जानदारों को मुशाहबात और इख्तिलाफात की बुनियाद पर हम उसको छोटे या बड़े ग्रुप में तकसीम कर देते हैं, तो उसे फिर हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे कि आप देखें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपने सुना होगा, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, फिर उसके अंदर बहुत सी और डिविजन्स होती हैं हम जिसमें उसको क्लासिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें आएगी टैक्सोनॉमी में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लेट्स सी पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, इट्स स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट, यानी पैरासाइट की स्टडी करना। अब पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने होस्ट के ऊपर रहता है, होस्ट पे रहेगा, वहां से फूड भी लेगा, वहां पे रहते हुए अपनी रिप्रोडक्शन भी करेगा और होस्ट के अंदर डिजीज भी काज करेगा, उसे हम कहते हैं ये पैरासाइट है। ठीक है, और इस पैरासाइट की स्टडी करना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। अब इसकी स्टडी क्या की जाती है, क्या देखा जाता है? तो सब कुछ ही। फॉर एग्जांपल पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे। ठीक है, पैरासाइट की मॉर्फोलॉजी कि पैरासाइट किस तरह का है, फिर आप उसकी रिप्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, फिर आप उसकी ट्रांसमिशन, ठीक है, मतलब A to Z आप देखेंगे। अगर ट्रांसमिशन में वेक्टर आ रहे हैं तो आप उन वेक्टर की भी स्टडी करते हैं। तो ये सारा कलेक्टिवली आपके पास पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी एक्चुअल में इट्स स्टडी ऑफ fossils, स्टडी ऑफ fossils, fossils का मुताला करना। ठीक है, पैलियो का एक्चुअल में मतलब होता है टू डिग, खोदना जिसे आप कहते हैं। ठीक है, खोदना, और फिर उसमें एक्चुअल में जब ये चीज आती है टू डिग, तो उसमें बायोलॉजी में होता है कि हम फोसल्स को ढूंढते हैं और उनका मुताला जो है वो करते हैं। अब इस फोसल्स से हमें पता क्या चलता है? फोसल से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लाइफ रिकॉर्ड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल कोई लाइफ कितनी पुरानी है, कब से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, उसके मरने की वजह क्या है, कौन सी कंडीशन, कौन से हालात क्रिएट हुए थे, किन हालात में वो रहता था, कोई जानदार वो खाता क्या था, ये सारी चीज़ें, उसका बॉडी साइज क्या है। ये डायनासोर के बारे में आज आप बहुत से स्केलेटन देखते हैं ढांचे की, इस तरह का था, इस तरह का था, तो ये सारा कहाँ से पता चल जाता है? ये सारा स्केलेटन से पता चल जाता है। ठीक है, उसका जो फोसल्स होगा वहाँ से पता चल जाए। इसी तरह आप कहते हैं कि पास में इस इलाके में ये वाली लाइफ एग्जिस्ट करती थी, ये प्लांट थे, ये एनिमल थे, और उनकी ये वजह थी कि उसकी वजह से इनकी डेथ होगी। तो ये सारी डिस्कशन कहाँ से मिलती है? पैलियोंटोलॉजी से। ठीक है, फोसल रिकॉर्ड से। अब फोसल रिकॉर्ड की एज कैसे पता लगाई जाती है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, और हो सकता है आपने पढ़ा हो कार्बन डेटिंग, ठीक है, या हाफ लाइफ सिस्टम है, उससे हम इनके बारे में जान पाते हैं फोसिल्स कौन सा कितना पुराना है। फिर इन फोसिल्स को अंदाज़ा लगाते हुए हम उसकी मॉर्फोलॉजी भी तैयार कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक जानवर है, उसकी आपको लेट्स सपोज बोन्स, लेग बोन्स मिली है, तो आप उसको इकट्ठा करते हैं और आपको पता चलता है कि इसकी लेग की हाइट 2 से 3 फीट है, तो फिर आप उसी अंदाज में 4 लेग बना के फिर उसकी ऊपर वाली जो मॉर्फोलॉजी है वो भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टडी जो है वो पैलियोंटोलॉजी में आती है। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी के साथ जो ब्रांच जिसकी ज़रूरत होती है वो आप सॉइल की डेमोग्राफी जिसको आप कहते हैं, उसका भी आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कितनी जो है वो आप सॉइल्स के बारे में कितना जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास वैसे तो बहुत सी ब्रांचेस हैं। लेट्स सी अबाउट फार्माकोलॉजी।
फार्माकोलॉजी एक्चुअली इट्स अ स्टडी ऑफ ड्रग्स। स्टडी ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कि देखिए आप पढ़ते हैं कि ड्रग्स की कंपोजिशन क्या है, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है और उसको तैयार कैसे किया जा रहा होता है, फिर उसके असरात क्या हैं, इफेक्ट यानी किस टाइप में मेडिसिन है। तो ड्रग्स को अगर आप देखें ना, आपके माइंड में कुछ और ना आ रहा हो, दो तरह की ड्रग्स होती हैं, मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स। जो आपके माइंड में शायद ये वर्ड आ रहा हो ड्रग्स, तो वो एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। वे फार्माकोलॉजी दोनों को डील करती है। बाकी मेडिसिनल ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, कंपोजिशन, प्रिपरेशन और फिर उसके असरात, ठीक है, किस डिजीज के लिए कैसे इस्तेमाल उसको किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में ये होता है यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन। कि देखिए एक्चुअल में हम इंसान की भलाई के लिए या दूसरे जानदारों की भलाई के लिए जानदारों को इस्तेमाल करते हैं या जानदारों के कुछ प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं और अब ऐसी चीज़ें हासिल करते हैं जो बेनिफिशियल होती है, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के लिए, खास तौर पर इंसान के लिए, ठीक है। उसे बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। आप इसको और भी कह सकते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि इंसान की भलाई के लिए कुछ जानदारों की प्रैक्टिकल अप्लाई करना किसी डिफरेंट फील्ड के अंदर, तो उसे आप बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें बायोटेक्नोलॉजी के बाद आपके पास और भी बहुत सी ब्रांचेस हैं, लाइक इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी अगर आप देखें ना, तो इट्स अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, ये जिसे आप कहते हैं मुदाफ़ती निज़ाम, जो जानदार की हिफाजत कर रहा होता है, उसको बचा रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है। हर जानदार के अंदर एक मुदाफ़ती निज़ाम होता है कि जब भी कोई उसके अंदर पैथोजेंस, दैट मीन कोई जरासीम वो एंटर होता है ना, तो उसको आगे से डिफेंड करता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम होता है। और इसके अंदर वाइट ब्लड सेल्स शामिल होते हैं, ठीक है। होता है ना कि देखिए हम सांस लेते हैं ना, तो सांस में बहुत से जरासीम, बहुत से बैक्टीरिया हमारी बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ऐसा तो नहीं है कि हम हर बार सांस लेने पे बीमार हो जाते हैं, नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हम बीमार नहीं होते, हालांकि बहुत ज़्यादा जरासीम हमारी बॉडी पे, इनसाइड भी आउटसाइड भी हम बीमार नहीं होते, क्योंकि हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है। वो इम्यून सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम है जो बॉडी के अंदर आने वाले जरासीम को खुद मारता है। हम बीमार हमेशा तब होते हैं जब कोई भी जरासीम हमारे इम्यून सिस्टम से कंट्रोल नहीं होता, हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तब हम बीमार होते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये नेचुरल सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर है और ये डिफेंड करता है। इसमें वाइट ब्लड सेल काम करते हैं। आपने शायद कभी सुना हो एंटीबॉडीज, तो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बनाता है और वो एंटीबॉडीज जाके जरासीम को मार देती है, ठीक है। और इस तरह हम महफूज रहते हैं। जो लोग ज़्यादा बीमार होते हैं उसका मतलब है कि उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो जब आप इस इम्यून सिस्टम को स्टडी कर रहे होते हैं तो आप इम्यूनोलॉजी की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी थी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, एज ए शॉर्ट भी और एज ए लॉन्ग भी। लॉन्ग में इस तरह से आता है कि व्हाट इज बायोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स एनी 3 to 4 ब्रांचेस, 4 to 5 भी आ सकता है ब्रांचेस, आप इसकी बयान करें। और शॉर्ट में इस तरह से आ सकता है कि कोई भी 102 ब्रांचेस आपसे पूछी जाएंगी, लाइक बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पैरासाइटोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है, पैलेंटोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, ये सारी ऐसे शॉर्ट भी आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है बेटा। तो आपने इनको प्रिपेयर करना है
होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात नहीं समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट्स करें, क्वेश्चन पूछें, अपनी डिस्कशन शेयर करें हमसे जो आपके माइंड में आ रहा है, देन आई विल रिप्लाई यू। और दूसरा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के, उनको बोलें कि आप आगे फॉरवर्ड करते चले जाएं, ठीक है बेटा। आपको लेक्चर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपकमिंग लेक्चर जो है वो एज ए नोटिस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।